हेलो दोस्तों, संचार स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए जियोग्राफ का फोर्थ पार्ट लेके आए हैं। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। आज का क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन इन भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड है। हम थोड़ा इस भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है। और देशांतरी विस्तार जो है 68 अंश से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। और भारत का भूभाग की लंबाई जो है पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इसकी लगभग मध्य से होकर गुजरती है भारत। आज का पहला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर है। इसका दोस्तों आंसर सी होगा। 5.5 घंटा अंतर होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और टाइम को मानक समय माना गया है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई है। इसका आंसर दोस्तों ये है। भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। तट रेखा की लंबाई और द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है मिलाकर 7516.5 किलोमीटर है। और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका होगा 15,200 किलोमीटर। और भारत के कुल स्थलीय और तटीय को मिलाकर लंबाई जो होगा 22,716.5 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, यानी समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। इसका आंसर सी होगा। 9 राज्य जो है समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। और यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने समुद्र तट से केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर राज्य कितने लगे हुए हैं, तो उसका आंसर होगा 13। और भारत के कुछ राज्य जो स्थलीय सीमा से लगे होते हैं, अरे अन्य देशों से लगे होते हैं, वो 17 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। इसका आंसर सी होगा। गुजरात की जो है तट रेखा सबसे लंबी है। इसका आंसर सी है। गुजरात की तट रेखा की लंबाई जो है 1214.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका आंसर ये होगा, जो उत्तर प्रदेश से जो कर्क रेखा इन ऑप्शनों में से होकर जैसे कि नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सभी से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा के लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ये फेमस ट्रिक है। जो कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका आंसर सी होगा, डी होगा, झारखंड। झारखंड से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार ट्रिक एक फेमस ट्रिक है, याद कर लेना। इस फेमस ट्रिक का फुल फॉर्म हम बता देते हैं आप सबको। मित्र जैसे लिखा जाता है तो मित्र में मी आता है मिजोरम, त्रा है जो त्रिपुरा, पावन पर जो है पश्चिम बंगाल, रा पर में जो रा है राजस्थान, और गा जो है गुजरात, मा जो है मध्य प्रदेश, छा जो है छत्तीसगढ़, झार जो है झारखंड आ जाएगा। मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? इसका आंसर दोस्तों जो है सी होगा, इंदिरा पॉइंट। दक्षिण में सबसे दूर जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मोलियन पॉइंट पहले बोलते थे। ये दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मोलियन पॉइंट और ग्रेट निकोबार द्वीप में यह पॉइंट स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। और पश्चिमी बिंदु जो है सरक्रित गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु जो है ओलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पास किसके बीच में स्थित है? इसका आंसर दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए। इसका आंसर सी होगा, दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीव एक द्वीपीय है, किस राज्य के दीव एक द्वीपीय है कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों जल्दी से दीजिए। इसका आंसर सी होगा, गुजरात के तट पर द्वीप एक द्वीपीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, जिसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। इसका आंसर बी होगा, मैक-मोहन रेखा। जो यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत चीन के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका आंसर सी होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 में सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? इसका आंसर सी होगा, बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। लगभग बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की जो सीमा बनाती है भारत। बांग्लादेश से लगभग भारत के राज्य कुछ लगे हुए हैं, जो हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम है। और चीन के साथ है जो 3488 किलोमीटर सीमा बनाती है भारत के कुछ राज्य, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इसका फेमस ट्रिक है पंगुराज, जो सभी राज्य इसमें आ जाते हैं पाकिस्तान की सीमा बनाने का।
और नेपाल के साथ जो 1751 किलोमीटर सीमा बनाते हैं भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? इसका आंसर सी होगा, परवाल उत्पत्ति से हुई है लक्षद्वीपों समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? इसका आंसर बी होगा, लक्षद्वीप द्वीपों में द्वीपों की संख्या जो 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है। इसका आंसर गोंडवाना लैंड होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? इन सभी में से जो है कर्क रेखा के निकटतम कौन सा नगर है? इसका आंसर बी होगा, जो कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ये सबसे निकटतम कर्क रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? इसका आंसर ए होगा, अगर तला जो कर्क रेखा के निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी ये सब का केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि त्रिपुरा, इसका आंसर होगा ए, एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? इसका आंसर ए होगा, अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? इसका आंसर बी होगा, कुर्नूल जो है तब राजधानी बनी थी जब आंध्र प्रदेश 1953 में अलग हुआ था। भाषा के आधार पर पहला अलग होने वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भूभाग था। इसमें वर्तमान समय में निम्नलिखित भूभाग शामिल था। इसका आंसर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की सातवाहनों का भाग नहीं है? इसका आंसर बी होगा, पश्चिम बंगाल जो ये उत्तर पूर्वी राज्य के सातवाहनों का भाग नहीं है। सातवाहनों के भाग जो है यह अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम जो है ये सात वाहनों के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन है? इसका आंसर ए है, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र जो है सियाचिन कहलाती है, के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर सी है, सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों,
भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य मिला के कौन है? इसका आंसर जो सी है, ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो मिलाकर भारत के लगभग 30% क्षेत्र राज्य में जो समाहित हो जाते हैं, आ जाते हैं। आज का क्वेश्चन सभी समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।